से नहीं बैठ पाएंगे ये, अब अभी ने मलकुल मौत ही बिठा पाएंगे। खुदा आपको तौफीक दे, बैठ सकते हो तो बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं प्लीज। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे भाई, शोर नहीं शोर नहीं शोर नहीं भाई, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए मेहरबानी करें। ए दीवार से बैठ जाओ, इतनी फिट पैंट क्यों पहन के आते हो जब बैठ नहीं पा रहे हो? कोई तरीका यार, हाँ समझ में ही नहीं आता, घुस के सिलवाइए, सिलवा के घुसा है। अब ये देखो, दो बैठे दो खड़े, अब जो खड़े हैं वो बैठे हुए वालों को नहीं देखने दे रहे। ओ यार खड़े हो जाओ, बात खत्म करो, तुम्हारी मर्जी है। बात सुन लो बस जरा सी, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। अपनी सफों में प्यार बांटें, इत्तेफाक पैदा करें। न रजवी हशमती से अफजल है, न हशमती रजवी से अफजल है। और ये याद रखिएगा, ये जो खान कायद झगड़े झगड़े लगा रखे हैं ना मैंने, ये नारे, ये मसला इससे नहीं है। मसला इससे जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। असल चीज ये सबसे असल बात है भाई। अब सारे बिठाते ही रहोगे? खुदा आपको सलामत रखे। बस सुन ले मेरी चंद बातें सुन ले। क्या करेंगे? प्यार बांटेंगे इंशाल्लाह, बोले हैं एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह झगड़ों से निकलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हुजूर की उम्मत का दर्द बांटेंगे इंशाल्लाह। खाली जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की कमेटी बनानी है, बनाएंगे इंशाल्लाह। वादा करते हैं साहिब मजार के नाम पे उम्मत का दर्द बांटेंगे सारे इंशाल्लाह। दर्द बांटने का मतलब ये नहीं अपने घर में आग लगा दो ना, आप पहले अपना घर संभालिए। जब आप अपने घर से फ्री हो ना, तब फिर पड़ोस की तरफ आप बढ़ेंगे, फिर पड़ोस की तरफ आप बढ़ेंगे। हाँ, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह हमारे असलाफ को लंबी उम्र दे, आमीन। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो असलाफ हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और जो हमारे अकाबिरीन हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हाँ, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बड़ी बात यह है नौजवानों, हम हुजूर के नाम पे प्यार करें एक दूसरे से। किसके नाम पे बोल सकते हैं ना? हुजूर के नाम पे प्यार करें। और जो महफिलें रस्मी हो गई हैं ना, इन्हें बामकसद बनाइएगा, बामकसद बनाइएगा। आप भी नारे लगा करके ना सुबह तक चले जाएंगे, मसला ही कोई नहीं है। फिर अगले साल उर्स देखा जाएगा, नहीं, इतनी तब्दीली तो कर लिया करो। ये अहद करके बैठा करो कि अगर बात फायदे की होगी तो अमल किया जाएगा इंशाल्लाह, अमल किया जाएगा ना इंशाल्लाह। एक जरूरी बात कह दूं, अपने बच्चों की शादी करने में अब सारे लोग जल्दी करें। बच्चे जवान हो गए तो फौरी तौर पे शादी की तैयारियां शुरू कर दें। ये मैं बहुत जरूरी बात आपसे कह रहा हूं। हाँ, जल्दी करें बच्चों की शादी करने में, वरना तबाही का रास्ता बंद नहीं होगा, वरना तबाही का रास्ता बंद नहीं होगा। ये जो वक्त लगा देते हैं ना, अभी बराबर का नहीं मिला, बराबर का नहीं मिला, बराबर का नहीं मिला, इसकी वजह से जो उम्रें गुजर रही है ना, और इसकी वजह से जो जवान नस्ल हमारी गुनाहों में डूबती जा रही है, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। जो ये दौर हम देख रहे हैं, अल्लाह उम्र दे, बच्चे दे, जवान हो जाएं। मत तलाश करो अमीरजादा, इज्जत वाले के साथ बेटी ब्याह दो, इसलिए कि जिसको अपनी इज्जत की फिक्र होगी उसे तेरी बेटी की भी इज्जत की फिक्र होगी। इज्जत वाले के साथ बेटियां वाले करो। अरे ये चच्चा की आवाज यहां तक आ रही, कितना कर रहा चच्चा यार। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए चच्चा, अल्लाह लंबी उम्र दे, बैठ जाइए बस। अरे चच्चा के मुंह पे खुद कैमरा आ गया, पूरी महफिल ना उठक बैठक नहीं निकल जाएगी। याकूब भाई आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप जहां हैं वहीं आप बैठ जाएं, तो बच्चे आपको देखकर बैठ जाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे, आमीन। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों की शादियां वक्त पे करने लगे। वक्त पे शादी के लिए जरूरी नहीं है कि 10 लाख का कैश ही होना चाहिए।
15 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, यह जरूरी नहीं है। और अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसे बिरादरी के एतबार से कुत्ता समझ कर ठुकरा दो, इसलिए कि बेटियां जलीलों को नहीं दी जाएंगी, इज्जतदारों को बेटियां दी जाएंगी। ये जो नस्लें बेगैरत होती जा रही है ना, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि हमने दामाद बेगैरतों को बनाना शुरू कर दिया। जो हाथ फैलाएगा वो गैरत वाला नहीं होगा, वो गैरत वाला नहीं होगा, जोर से वो गैरत वाला। गैरत वाले हाथ फैलाया। सरकारे मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, सरकारे मुफ्ती आजम हिंद, घर में शादी थी, 3 दिन तक खाना चलता रहा। एक दिन माँ को ख्याल आया ना तीसरे दिन जाके, अरे पता तो करो मेरे मुस्तफा रजा ने खाना खाया कि नहीं। घर की कोई खातून दौड़ के आई, भैया खाना खाया कि नहीं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा रोज खाना माँ दिया करती थी, माँ को फुर्सत नहीं मिली इसलिए मैंने खाया नहीं। तो कहने लगे अच्छा मांग लिया होता? कहने लगे मैंने हुजूर की एक सुन्नत पढ़ी है, आका ने कभी अपने लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। मुस्तफा रजा मर तो सकता है लेकिन हुजूर की सुन्नत को हाथों से जाने नहीं दे सकता है। ये तरीके, ये ऐसे लोग अल्लाह वाले बनते, ऐसे लोग अल्लाह वाले बनते। आज ना माफ कीजिएगा, बराबरी के चक्कर में कितनी बच्चियों की उम्रें गुजरती जा रही हैं, कितनी बच्चियों के बालों में सफेदी आ गई। बाप अभी बरादरी में बराबरी ढूंढता रह गया, कहा नहीं नहीं अभी बराबरी का नहीं मिला है, अभी बराबरी का नहीं मिला। मेरे भाई तुझे खुदा का वास्ता, आप ये बेटियां किससे जाके दर्द दिल कहेंगी? तुम तो ये कह के पीछा छुटा लेते हो कि अभी बराबरी का नहीं मिला है, अभी बराबरी का नहीं मिला है। इनकी बढ़ती उम्रों का जवाब तुम्हारे पास क्या होगा? जो उम्रें कटती जा रही है, इन बेटियों का हिसाब कयामत में कैसे जाके दोगे? इनका हक था सही वक्त में निकाह कर दिया जाता, लेकिन नाक की खातिर तूने बेटी को बूढ़ा कर दिया। इसका हिसाब महंगा पड़ जाएगा कयामत के दिन। अगर तेरे बड़े के इंतजार की वजह से तेरी बेटी या बेटे से गुनाह सरजद हो गया तो बता किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा। इसलिए बराबरी तलाश न कर, बिरादरी तलाश करके अच्छा भला बंदा दे। अगर बेटी है तो बेटा तलाश कर ले, बेटा है तो नेक बेटी तलाश कर ले। न डिमांड कर, न दौलत दे, न बराबरी दे, न ताकत और दौलत दे, दीनदार बंदा दे, बेटी उसके हवाले कर दे। खुदा की कसम अगर माँ बाप गैरत वाले होते हैं तो फिर औलाद भी अल्लाह वाली पैदा हुआ करती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई कोशिश ये कीजिएगा, हम चूंकि बरेली वाले लोग हैं, हम हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को भी मानते हैं, साथ मुस्तफा के 4 यारों को मानते हैं, हुजूर के हर सहाबी का एहतराम करते हैं। हम तो हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे नबी से हो जाया करती है। हम हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से हो जाती है। और लोगों, सहाबा तो बड़ी बात है, कोई हुजूर के शहर की मिट्टी लेके आता है और मुट्ठी बांध के कहता हुजूर के मदीने की मिट्टी है, जी चाहता कि कुर्बान हो जाएं उसके इन जुमलों पे, कम से कम वो शहर नबी की मिट्टी लेके आ गया है। और सोच, हमें उस शहर की मिट्टी से इतना प्यार है तो उस नबी के सहाबा से कितना प्यार होगा। हमारे बीच ले ले भाई ये लंबा जुब्बा पहन के आके कह रहा अली को मानो, अली को मानो, अली को मानो। खाली भाई खाली अली को क्यों माने? अली अली है, 4 यार है। मैं खुल के कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी छोटे मोटे बाप का बेटा नहीं हूँ। मेरा बाप वो है जिसने मुफ्ती आजम की जूतियां उठाई हैं। अकीदे में किसी की भीख लेने की जरूरत नहीं पड़ी, घुट्टी में मसला के आला हजरत मिलाया। एक बात बता दूं मैं आपको, माफ कीजिएगा अगर लग जाए बुरी किसी को तो ठीक है, हमारा सबका अकीदा वही है जो जमहूर अहले सुन्नत का है। बेशक अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। हम अंबिया के बाद
सबसे अफजल उम्मत में हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक को मान। सुभान अल्लाह। ये हमारा क्या है? अकीदा है। जोर से क्या है? अकीदा है। अकीदा है। फिर हजरत उमर को, फिर हैं सलामत रहे जो जवान बोल रहे हैं, हजरत उस्मान गनी को, फिर मौला मौला कह रहा तमातम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, कूट लो पकड़ के, इधर आ, अली का पहला नंबर, इधर आ। तुझे पता है जो ये कहते ना माज़अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा है, तो वो इल्जाम हजरत अबू बकर पे नहीं लगाते, वो एतराज हजरत अली पे भी करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते अली शेर खुदा है और कोई माई कलाल अली से कुछ छीन के ले नहीं सकता था, इसलिए कि जो अली दरे खैबर उखाड़ सकता है वो बड़े अच्छे अच्छे के जबड़े भी फाड़ सकता है। बात रही, बेशक बेशक सच है। अली का मुत्तफिक होने का मसला ये था कि हकदार इस मसनद के अबू बकर ही हैं। बात रही, सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अब इनकार करते हैं वो चोर हैं, वो चोर है। कौन है जी? वो तो अब हमारे ही लोग, खानकाही लोग, जुब्बा पहन के, इतना ऊंचा टोपा लगा के, क्या बात है। वो कह रहे हैं भाई देखो अमीर माविया से हमें मतलब नहीं, शर्म कर। अमीर माविया पे अगर एतराज होगा तो फिर कुरान की सेहत पे एतराज हो जाएगा, क्योंकि अमीर माविया वो हैं जो कातिबे वगी हैं और कुरान की आयतें अमीर माविया के कलम से लिखी गई हैं। अगर शख्सियत मोतबर नहीं तो तहरीर मोतबर नहीं, और कुरान की आयतों को लिखने वाला अमीर माविया है। अगर अमीर माविया को नहीं मानोगे तो सही से कुरान कहां से लेके आओ? बात रही, बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय हाय, ये भी चीज हमारे बीच में आ गई है। क्या बात। तो सुन्नियों अकीदा यही रखना है, हर वली को मानेंगे, मानते हैं कि नहीं? हर वली को, मौला अली को, मुस्तफा के यारों को, आका के सारे वफादारों को, और उन्हें नहीं मानते हैं जो आका के गद्दार कहलाते हैं। क्लियर है ना? बात फाइनल है। अब रह गई बात हजरत ये कि फिर अली अली ज्यादा क्यों करते हैं हम, उसकी भी बात सुन लो। थोड़ी सी बात कह जाऊं, है ना? अफजल अबू बकर हैं, लेकिन तसव्वुफ का एक कायदा यह है कि जो शख्सियतें आपके सिलसिले तरीकत में आती हैं, आप पर लाजिम है कि सबसे ज्यादा उनका तज़किरा बैठ के किया करें। और हम चूंकि कादरी हैं, क्या बात रही। सुभान हमारा सिलसिला हैदर कर्रार से चलता है। सुभान अल्लाह। इसलिए हम हर महफिल में अली अली भी किया करते हैं। बेशक। अब एतराज ना करना, एतराज ना करना, और ये भी मत सोचना ये अली अली कर रहे हैं तो अबू बकर के बारे में कुछ भी करो तो कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा थप्पड़ मारेंगे 7 पुश्तें गूंगी पहरी पैदा होंगी। सीधी सी बात है। इसलिए कि अली भी हमारे, उस्मान भी हमारे हैं, फारूक आजम भी हमारे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे हैं, हमारे हैं। इसलिए अलग करने की कोशिश न करना, ऐसे फितना परवरों से भी बचना है। एक रस्सी पकड़नी है और वो रस्सी मसला के आला हजरत वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं आला हजरत ने सिखा दिया, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा। आप फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। भाई यही अकीदा हमें रखना है। आला हज़रत बता गए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद, नज्म है और नाव है, नज्म और नाव, नज्म और नाव।
तवज्जो है सारे लोगों की भैया? सुन लो, ये बात भी बता जाऊं, नज्म कहते हैं किसको? सितारों को। क्या बात है, ठीक है जी। और नाव तो जानते ही हैं, नाव मीन्स कश्ती, बोट, है ना? ये रात हो, समंदर का बीच हो, अंधेरा हो, आप कश्ती पे हो, पता न चलता हो जाना किधर है। पहले लोगों का उसूल यह था कि वो सितारे देख करके मंजिल की समत पकड़ लेते थे। अगर सितारे ना हो, तुम कश्ती में बैठे और कश्ती दरिया में है। अब तो वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, मैप। तब मैप नहीं था। अरे क्या इरादा भाई, क्या इरादा यार, खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये भेड़ बकरियों की तरह कैसे चढ़ रहे हो एक दूसरे को? बात खत्म ही कर देना चाहिए, भी तकरीर कभी फिर करा लेना। क्यों भाई, आप चाहते हैं कि जलसा ना हो, बैठ जाएं खुदा के लिए। कितनी बार ऐलान किया जा चुका है। और अगर नहीं बैठना चाहते हैं तो घर आपका करीब है, आप वक्त ना खराब करें। घर जाकर के इतने यूट्यूबर और इतने चैनल वाले हैं, हजरत के बयान को आप अपने घर पर लेट कर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आए हैं, कमेटी के लोगों ने कितनी मेहनत के बाद जलसा किया है, लिहाजा आप खुदा के लिए बैठ जाएं, जलसे को होने दें। तवज्जो है, बस तवज्जो कर लें थोड़ी सी, बस हो गया काम। 15 मिनट मेरे पास रह गए। तो याद रखिए, सितारों के बगैर कश्ती बेकार है। अगर सितारे छुप जाएं तो कश्ती को मंजिल नहीं मिलेगी। यानी जो कश्ती में बैठने वाले वो ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे। और सिर्फ सितारे सितारे हों, कश्ती में बैठे लोग डूब जाएं, फिर भी मंजिल नहीं मिलनी है। हुजूर ने कहा, सुनो क्या फरमाया? आला हज़रत के कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर की जो आल है ना, हुजूर की जो आल है, आल की कश्ती में बैठना है। सहाबा वो सितारे हैं जिन्हें देख के मंजिल पानी है। अब ना हम सहाबा को छोड़ेंगे, ना हुजूर की आल को छोड़ेंगे। हुजूर की आल भी हमारी है, हुजूर के सहाबा भी, हुजूर के सहाबा भी, जोर से हुजूर के सहाबा भी। अब हमें फिक्र करनी है अपनी। समझे, मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा है, सुबह तक हमें नहीं रहना है। तसव्वुर करें, अल्लाह की मर्जी है किसको कितनी जिंदगी देते। अब ये सोचे हमने तैयारी कितनी कर ली है। किसी का दिल दुखा के तो नहीं बैठे, किसी का खा के तो नहीं बैठे हैं, 3 की 13 में करके किसी को बर्बाद करके तो नहीं बैठे। लोग कहते हैं जी मेरा अल्लाह का शुक्र है, दुआ करना 8वां उम्र है। 7 वाला चचाजाद भाई आके कहता है, हजरत जी 8वां नहीं, ये 23 भी उम्र कर लेगा, अल्लाह इसे मारेगा। मैं पूछा क्यों? कहने लगा हमारे बाप की जमीन पे कब्जा करके बैठा था इनका बाप। ओ भाई, ऐसे उम्रों से भी कोई फायदा नहीं है। सच है। और ये जो रस्में हमने बना रखी है ना, गलती बाप करता है, माफी बेटा मांगता कब्र पे खड़े होकर के। और मैं तो तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहले सुन्नत की पहचान ये है कि उर्स होता है तब भी नबी नबी करते हैं, रमजान आता है तब भी नबी नबी करते हैं, शबे कद्र आती है तब भी नबी नबी करते हैं, शबे बरात आती है तब भी नबी नबी करते हैं। हमने ऐसे अच्छे जनाजे देखे हैं कि गुस्ल होता है तब भी नबी नबी होता है, और जब जनाजा चलता है तब भी लोग कहते जाते हैं काबे के बदर दजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। ये मुकद्दर अहले सुन्नत का है। हम उर्स के मौकों पे तमाशे नहीं करते, हम तो करते भी हैं तो मदीने वालों की बातें किया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत गौर से ये बात सुनिए, हमें कमी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। रुक जाए, बस रुक जाए, जज्बात थोड़ा सा काबू रख मेरे भाई, थोड़ा सा काबू रख, बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लो।
ये भी मसला, फिर बात ही करने तकरीर ना करें, आप इतने नारे बीच में कर देते हो यार, सुनने बहुत सोच। बस अब हमें आखिरत की फिक्र करनी, हमें अपनी करनी है। हमने इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, अपनी भी कोई तैयारी है कि नहीं? क्या बात है। अपनी भी कोई है कि नहीं? एक बाप ना पूरी जिंदगी परदेश काट देता है, कभी इसलिए कि बेटों की तालीम अच्छी हो जाए, कभी इसलिए कि बच्चे सुख की जिंदगी गुजार लें, कभी इसलिए जिंदगी परदेश में काट देता है। मौलाना इसलिए 10 साल काट दिए, घर में गुर्बत थी, चैन से बच्चे रोटी खाते रहे। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, सबकी फिक्र तूने की है, बता अपनी भी की कि नहीं की? मेरी क्या फिक्र है जी, मैं तो खा लेता हूं कि ना, खाने की बात नहीं है, कट गई जैसी कटनी थी। असल फिक्र आखिरत की फिक्र है, आखिरत की फिक्र है मेरे यार, आखिरत की फिक्र है। कब्र वो है जिसकी किसी से यारी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये जो मजार में लेटे लोग हैं ना, तुम्हें क्या लगता है यूं ही मजार बन गए होंगे? ऐसे इन्होंने ढोल बजाया और लोगों ने मजार बना दिए, इन्होंने तमाशे किए, लोगों ने मजार बना दिए ना। मजार उनके बनते हैं जो दिन में रोजे रखते, रातों को रब की बारगाह में कयाम करते रहते। ऐसे लोगों के मजार बनते, सबके नहीं। दुआ करो अल्लाह हम सबको अल्लाह वाला बना दे। हमने ना सारी चीजें जाके मांगी, हुजूर 3 गाड़ी हो गई है, 5 करा दो, 3 मंजिल हो गई, 8 करा दो। कभी ये भी कह दिया करो हुजूर जैसे रब ने आपको वली बनाया, दुआ करें अल्लाह मुझे भी अपना वली बना ले। क्या बात रही। ये मांगा करो, ये मांगा करो, ये जिस्म है, ये जिस्म, ये कोई अनमिट चीज नहीं है, लाइफ टाइम रहने नहीं, आंख बंद होने की देर है। लोग 3 मुट्ठी मिट्टी डाल के आ जाएंगे, सारे कीड़े खा जाएंगे। ये जो सजते रहते हैं ना, हम खड़े होकर के, यहां दाग ना रह जाए, यहां ना रह जाए, यहां ना रह जाए, बस 3 दिन गुजरेंगे, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। ये कंडीशन, ये हकीकत है इस वजूद की, जिसको कहते हो ना बॉडी है, बॉडी है, ताकत है, ताकत है। मौलाना ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अल्लाह ने जो जिस्म दिया था ना, ये तमाशों के लिए नहीं दिया कि ये रब की बारगाह में रातों को मुसल्ले पे खड़े होने के लिए मिला है। रब की बारगाह में इंसाफ के साथ जिंदगी गुजार के जाओ। और लोगों अल्लाह की बारगाह में जाना है। आप तारीख का ये बाप पढ़ लें, लोग बड़ी आसानी से कहते हैं देखा जाएगा। मौलाना अपनी तकरीर अपने पास रखो, हम भी तो कुछ करके बैठे, तुम्हें क्या पता है हमने भी कुछ नेकियां की है। ओ भाई कभी नेकी पे घमंड ना करना। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि नेकियों पे इतराने वाले से बेहतर वो शख्स होता है जो अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा रहा करता है। नेकी करो तो घमंड ना करना, गुनाह हो जाए तो तकब्बुर में ना रखना, अल्लाह की बारगाह में झुके रहना। और तेरा मेरा वजूद क्या है, तेरी मेरी औकात क्या है। आज तारीख का एक बाप बता दो, जब पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम आए हैं, मेरे नबी करीम फरमाते हैं बिलाल जी आमीना के लाल का जाओ जाकर के पूरे मदीने में ऐलान कर दिया जाए, आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आखिरी मुलाकात करना चाहता है। आज सारे लोग आकर के महफिल में जमा हो जाएं। इतना कहना था, बच्चे बूढ़े जवान कलियां भर भर के चल रही है। मुस्तफा ने आखिरी बार बुलाया है, जिनका तसव्वुर हुजूर के बगैर मुमकिन न था, आज उन पर बिजलियां गिर गई थी। आका करीम का फरमान था, बिलाल ये ऐलान कर देना आज आखिरी खुतबा है, सुनने के लिए सारे लोग आ जाएं। मदीने के चौक में भीड़ लग जाती है। भाइयों का हक खा के जाने वालों, आज के बाद तुम्हारी मर्जी के हक खा के जाना या लोगों को सता के जाना। अगर तेरे पास इससे ज्यादा पावर हो तो तेरी मर्जी है, जो चाहे करके जा। और अगर तू ये मानता है कि सबसे ज्यादा ताकत वाला मेरा नबी है, तो आज जो लोगों के हक खाए हैं वापस कर देना। मेरे नबी ने फरमाया था, आओ सारे जमा हो जाओ, बात लंबी हो जाएगी। आका करीम ने हज्जतुल वदा का खुतबा दोहराया, सारी बातें आका करीम ने की है। और उसके बाद कहा था, लोगों मैं तुम्हारे 20-63 साल रहा हूं, आज मैं दुनिया से जाने की बात तुमसे कर रहा हूं। किसी का मेरे ऊपर हक रह गया हो तो मुझसे आके अपना हक ले ले। जैसे इतनी बात हुजूर ने कही है, सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह किस हक की बात करते हो हुजूर, सारे एहसानात हैं आपके ऊपर, हमारा कौन सा हक होगा। हुजूर हम तो जहन्नम में जा रहे थे, आपने हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाया है। मुस्तफा हम बेटियों को कत्ल कर देते थे, बेटियां क्या होती हैं ये आपने बताया है। माओ को बाजार में हम बेचते थे, मुस्तफा माँ के कदमों के नीचे जन्नत आपने रखी है। ए मुस्तफा बाप को हम अपना गुलाम बना लिया करते थे, बाप क्या है ये तो आपने बताया है। ए मुस्तफा हम तो कुछ भी ना थे, जो कुछ आज आपके दम कदम से है। हुजूर किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन से हक की बात कर रहे हैं। मेरे नबी कहते हैं, सहाबा
तुम्हारे दरमियान 63 साल गुजरे हैं, हो सकता है किसी का लिया हो दिया ना हो सकता है किसी को चोट पहुंची हो सकता है किसी को तकलीफ पहुंची हो। आज मुझसे आकर के ले ले, मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूं कि मुझ पे किसी का कोई हक ना हो। एक सहाबी उठ के खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आपके ऊपर इतने दिरहम है। हुजूर ने फरमाया है कोई जन्नती जो मेरी तरफ से इसका कर्जा अदा कर दे। हुजूर के सहाबी खड़े हुए, आका ये कर्ज मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। इतने में उसी भीड़ के बीच से एक सहाबी उठे हैं और उठने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह ना मेरे दिरहम का कर्जा है ना मेरी दौलत का कर्जा है, सरकार मेरा कर्जा अजीब है। कहा कौन सा कर्जा है? कहा करीम एक दिन सब बस्तेबंदी हो रही थी, आपके हाथ में कोड़ा था, सरकार आपने कोड़ा उठाया था, आका मेरी कमर पे लग गया था, महबूब आज मुझे उसी का बदला चाहिए। इतना सुनना था सहाबा की चीखें निकल जाती है। मुस्तफा के बुखार का आलम यह है कि एक रंग आता है चला जाता है, फिर दूसरा चेहरे पे रंग आता है। आका बुखार की शिद्दत की वजह से आज सर से पट्टी बांधे हुए हैं, इतना दर्द सरकार के सर में हो रहा है। जैसी हजरत उकाशा ने इतना कहा था, आका मेरे कोड़े का बदला बाकी रह गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते सलमान जी आका कि जाओ वो कोड़ा मेरी फातिमा के घर है, जाकर के मेरी बेटी से कोड़ा ले आओ। सलमान फारसी सैयदा की चौखट पे गए हैं, जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई मंदक कलबा। दरवाजे पे कौन है? कहा तुम्हारा चचा आया हो। चचा क्या बात है इतने अकेले अचानक कैसे? कहा उस बेटी तुम्हारे वालिद ने भेजा है। काम क्या है? कहा वो जो कोड़ा रखा हुआ है सरकार ने वो मंगाया है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी हुआ करती है। पूछने लग जाती है सलमान चचा बताओ तो सही, मेरे वालिद तो बीमार है, उन्हें कोड़े की क्या जरूरत पड़ गई है? कहा एक शख्स ने अपने कोड़े के कर्ज का दावा कर दिया है, उसने ये कहा कि सरकार के हाथ से कोड़ा लग गया था, आज वो इसका बदला चाहता है। इतना सैयदा ने सुना है, आंखों से आंसू टप टप शुरू हो जाते हैं। आपने कोड़े को उठाया, शहजादे मुसल्ले पे लेटे हैं। अल्लाह अकबर, माँ को सबसे ज्यादा नाज बेटों पे हुआ करता है। और फिर बेटे भी हसनैन करीमैन जैसे हो तो ला के दिखाओ, बेटे भी हुसैन जैसा हो तो ला के दिखाओ। उठाया बेटों को सीने से लगाया, कहा शहजादो जानते हो आज तक फातिमा ने तुमसे कुछ नहीं मांगा है। कामी कभी कुछ नहीं मांगा, कि आज कुछ मांगू तो मिलेगा कि नहीं? कामी मांगो तो सही, अगर जान भी मांगोगी बेटे हंसते हंसते जान दे देंगे। कहा बेटे तो सुनो, ये लो कोड़ा। सुना है किसी सहाबी को तुम्हारे नाना से कोड़े का बदला चाहिए। शहजादो मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, आज उस दूध का बदला ऐसे देना है कुछ भी करना पड़ जाए, अगर एक के बदले में 100 कोड़े खाने पड़े शहजादो तुम खा लेना, मेरे बाप के कोड़ा न लगने देना। तुम्हें पता है वो बीमार है, कमजोरी का हाल है, मेरे बाप को तकलीफ न होनी चाहिए। शहजादों ने मां से वादा किया है, हजरत सलमान का हाथ पकड़ा है, उस मैदान में आए हैं जहां हजरत उकाशा कोड़े का अपना दावा कर रहे हैं। हजरत उकाशा से तरफ देखा, सलमान फारसी की कलाई पकड़ी है। इमाम हसन हुसैन कहते हैं चचा वो बंदा तो बताओ ना कि जो हमारे नाना से बदला लेना चाहता है। आओ तारीख का ये बात जरा दिलों पे लिख के लेके जाना नौजवानों। जब इशारा किया उकाशा की तरफ, शहजादे दौड़े हैं, जाकर कोड़ा हाथ में दिया, कहा चचा बदला की चाहिए ना तो लो एक के बदले में 100 कोड़े मारो, हमारे मार लो जान दे देंगे उस तक न करेंगे, हमारे नाना की तरफ हाथ ना बढ़ा देना। अल्लाह अकबर, शहजादों ने इतना कहा है। आका फरमाते हैं शहजादों करीब आ जाओ। हुजूर के फरमा बरदार शहजादे पीछे हट गए। फिर के उकाशा कहते हैं आका ऐसे नहीं लगा था, जब आपके हाथ में कोड़ा था तब मेरी कमर पे कमीज नहीं थी, सरकार आपको कमीज उतारना पड़ेगी। आज फिर धनिया बन जाए, जरा सा पैसा आ जाए, सबों को सता के फेंक देते हैं, गरीबों को पैर के नीचे कुचल देते हैं। लाओ कोई ताकत वाला मेरे नबी जैसा हो तो ला के दिखाओ। इतनी पावर वाला के कैसे लोग किसरा कांप रहे हैं, जिसके नाम के आगे बड़े बड़ों के माथे पे पसीना है। एक गुलाम खड़े होकर कह रहा है कि कमीज उतारना होगी। मेरे नबी ने इंसाफ की हद कर दी है। सरकार जब कमीज उतारने लगे हैं, सहाबा दौड़ के कहते हैं इतना तो न कर, ये सितम न कर, मेरे आका की कमीज न उतरवा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, सरकार ने कमीज उतारी है। अबू बकर सफेद दाढ़ी लेके आ गए, ले मेरी सफेद दाढ़ी की हया कर, एक के बदले में 100 मार ले, मेरे नबी को तकलीफ ना दे। उमर का चेहरा सुर्ख हो रहा है, का खबरदार आका को तकलीफ ना देना। एक एक बंदा तड़प
तड़प रहा है, सरकार जल्दी कीजिए, मुझे अपना बदला चाहिए। आका करीम ने कहा ठीक है। जैसी सरकार ने कमीज हटाई है और पीठ की हजरत उकाशा की तरफ, हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा है, सहाबा की आंखें बंद हो गई है, सिर्फ इसलिए बंद हो गई थी कि कोई अपने आका की तकलीफ गवारा नहीं कर सकता था, आंखें बंद कर ली है। लेकिन तारीख गवाह है, हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, दौड़ के सरकार के बदन से लिपट जाते हैं। सरकार कहते हुए बदला क्यों नहीं ले रहे हो? कहा मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान है, क्या के बदला ले सको? कहा ये सब कुछ क्यों किया था? कहा सरकार वजह ये थी कि मैंने आपको फरमाते सुना था, जो बदन मेरे बदन से लग जाएगा अल्लाह उस पर जहन्नम हराम फरमा देगा। या रसूल अल्लाह, आज मेरा बदन आपके बदन से लग गया है। आका फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना है मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, उसमें जन्नती दे। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्स मुकद्दस फैजान ज़ैनुल्लाह शाह हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला